हाय एवरीवन, फिर से आज एक नए नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं, जो कि जॉब इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो पिछले वीडियो में हमने नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन आंसर देखा था। आज भी हम बेसिक ही करेंगे। और ये बेसिक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम पूछा ही जाता है। ये एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग? Networking refers to the practice of connecting computers and other devices to share resources and information. अगर अपनी भाषा में बताऊं तो कुछ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि नेटवर्क बनाते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, हम लैन, मैन और वैन के बारे में आगे और भी देखेंगे, डिटेल्स से देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग का मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है? नेटवर्किंग का मेन होता है कम्युनिकेशन करना, एक होस्ट को दूसरे होस्ट से कम्युनिकेट करवाना, डेटा शेयर करना और इंटरनेट एक्सेस करना। फिर से हमने ऐड किया है सबनेट मास्क ओवरव्यू आ गया है, फिर से मैंने इसको ऐड किया है। तो इसको हम बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क का काम क्या है? सबनेट मास्क डिवाइड ए नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क्स। ठीक है। बड़े नेटवर्क को, एक बिग नेटवर्क को सब नेटवर्क में डिवाइड कर देता है। ये कैसे डिवाइड करता है? सबनेट मास्क सेपरेट्स द नेटवर्क आईडी एंड होस्ट पोर्शन। एक आईपी एड्रेस में 2 पोर्शन होता है। आईपी एड्रेस को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक होता है नेटवर्क पार्ट और एक होता है होस्ट पार्ट। आईपी एड्रेस को सबनेट मास्क 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है। ये भी 32 बिट का होता है। एग्जांपल में देखें तो अगर एक आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.10, अगर ये एक क्लास सी का आईपी है तो क्लास सी में हमने कई सारे वीडियो में देखा है कि 3 पार्ट नेटवर्क के लिए रिजर्व रहता है। 3 पार्ट का मतलब होता है कि इसमें 4 पार्ट होता है। प्रत्येक पार्ट जो होता है 8 बिट करके होता है। तो 3 पार्ट का मतलब है पहला, दूसरा और तीसरा, ये थर्ड पार्ट। ठीक है। यहाँ तक हमारा 24 बिट हो गया। तो ये 24 बिट का होता है। 3 पार्ट जो होता है वो नेटवर्क के लिए होता है और एक पार्ट जो लास्ट में 0 देख रहे हैं ये होस्ट पार्ट है। ठीक है। नेटवर्क पोर्शन है, देखिए 192.168.1 जो यहाँ तक है ये हमारा नेटवर्क पार्ट है और लास्ट का ये 10 जो है .10 ये हमारा होस्ट पार्ट है, होस्ट पोर्शन .10। CIDR नोटेशन में से ऐसे लिखा जाता है कि /24। अगर ये /24 है इसका मतलब है कि 24 बिट नेटवर्क है और 8 बिट होस्ट होता है। टोटल 32 बिट का होता है। 28 अगर ऐसे करके लिखा गया, CIDR एक नोटेशन होता है, लिखने का तरीका होता है। इसके विषय में हम और भी अच्छी तरह से जानेंगे, बट इतना ही जानिए अभी। /28 करके हम जो लिख रहे हैं ये तरीका होता है लिखने का। /28 का मतलब है कि ये नेटवर्क पार्ट को हम केवल दोनों यहाँ नोटेशन करते हैं। 28 का मतलब है कि ये 28 बिट हम नेटवर्क पार्ट में ऐड कर दिए हैं। तो 32 बिट्स टोटल होता है, 28 बिट हम माइनस कर देंगे तो 4 बिट बचेगा। 4 बिट जो हमारा है वो होस्ट पार्ट है। ठीक है। अब निकालते कैसे, देखिए मैंने कई सारे वीडियो में दिखाया है। इसे करते कैसे हम, जैसे 28 बिट है ना, तो 32 से माइनस कर देंगे हम। 28 से 32 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना? 4। अब 4 को क्या करेंगे हम? 2 पे पावर 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है। 16 का मतलब ये हो गया कि टोटल हम जो आईपी एड्रेस हमारा जो बनता है वो 16 बनता है। अब 16 जो बनता है इसमें हम -2 करेंगे, फिर ऐसे -2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे? पहला जो आईपी बनता है वो नेटवर्क आईडी बनता है और लास्ट का जो आईपी बनता है वो बनता है ब्रॉडकास्ट आईपी। ठीक है। तो नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी को छोड़ देते हैं तो बीच में हमारा -2 करते हैं तो कितना बचता है? 14। ये 14 जो है यही हमारा आईपी एड्रेस है। टोटल 14 हम कंप्यूटर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या ऐसा कोई डिवाइस जिसको आईपी एड्रेस का ज़रूरत है हम 14 तक ही ऐड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 14 से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक बार छोटा सा प्रैक्टिकल भी देख लिया और हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है। अब क्या हेल्प क्या करता है? देखो, हेल्प्स इन
सबनेटिंग एंड आईपी एड्रेस एलोकेशन। ये सबनेट करता क्या है? सबनेटिंग का काम करता है, मतलब बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करता है, जिससे पता चल जाएगा कि अगर ये जो आईपी है वो इस सबनेट मास्क के अंडर में पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है? सबनेट मास्क डिटेल्स। थोड़ा सा और भी देख लेते हैं इसको। डिफाइन हाउ मेनी बिट्स यूज्ड फॉर द नेटवर्क एंड होस्ट। सबनेट मास्क 255.255.255.0 है स्लेश, इसको हम /24 करके डोनेट कर देंगे। मतलब जो 255 करके हम लिखे हैं ये हमारा 24 है, और 0 जो है वो 0 ही है। टोटल हम जो डोनेट करते हैं, टोटल जो हम नोटेशन करते हैं 25 तक ही करते हैं, 255 तक ही करते हैं, सॉरी 255 तक ही हम करते हैं। ठीक है, तो /24 का मतलब 3 पार्ट इधर हो गया। तो कितना आईपी बनेगा, एड्रेस कितना बनेगा, ये जो दिखा रहा है आपको कि बता रहा है कितना एड्रेस हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, /24 है, मतलब 24 पार्ट हमारा नेटवर्क का हो गया। तो 32 से माइनस कर देंगे, अगर हम 32 से अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 से 24 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 8 का मतलब क्या हो गया? 2 पे पावर 8। अब 2 पे पावर 8 का मतलब क्या हो गया? 2 पे पावर 8 का मतलब हो गया 128, नहीं ये 256। ठीक है, 256 हो गया। इसका मतलब इतना आईपी हम बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि -2 करेंगे। ठीक है, पहला जो नेटवर्क आईपी है वो अलग हो जाएगा, और लास्ट का ब्रॉडकास्ट आईपी जो है वो अलग हो जाएगा। तो 2 माइनस कर देंगे तो 254, ये हमारा टोटल आईपी बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए /25 है, मतलब 25 32 से माइनस कर देंगे। 25 करने का मतलब हो गया कि जैसे अगर जैसे आपको कह दे कि हमें 100 कंप्यूटर को आईपी देना है, तो उसका किस नेटवर्क आईपी को हमें लेना होगा। ठीक है, उसका सबनेट मास्क क्या होगा? तो /25 है, /25 का मतलब होता है 32 से हम माइनस करेंगे 25, तो कितना बचा है? 5 2 7 7। तो 2 टू द पावर हम 7 करेंगे। 2 टू द पावर 7 का मतलब हो गया 128। ठीक है, 128 हो गया, और यहाँ से हम -2 करेंगे। पहला जो आईपी होता है वो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईपी को दोनों को अलग कर देते हैं, तो हमारा बचेगा 126। तो 126 हमारा आईपी बन गया है। टोटल आईपी इतना बना है हमारा। हमें 100 कंप्यूटर लगाना है, तो 100 कंप्यूटर को हम आईपी दे देंगे 100, बाकी 26 जो हमारा बचेगा वो बचा रहेगा। अगर हम बाद में कंप्यूटर लगाते हैं तो इस आईपी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 26 हमारा बचा रह जाएगा। बाद में अगर हम कोई भी ऐसा डिवाइस लगाएं, प्रिंटर लगाएं या कुछ भी लगाएं जिससे आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़े, तो ये आईपी एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 26 का भी सेम है। अगर 26 है तो 32 से माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 4 और 2 6, 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 का मतलब क्या होता है? 2 टू द पावर 6 का मतलब हो गया 64। ठीक है, 64। यहाँ से 2 माइनस कर देंगे, ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईडी दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा? 62। तो हमारा टोटल 62 आईपी यहाँ बना। 62 होस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, 62 कंप्यूटर हम लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब बेनिफिट क्या है? एफिशिएंट आईपी एलोकेशन। आईपी एलोकेशन करने में सपोर्ट करता है कि जी एक एफिशिएंट आईपी देता है सबको। और नेटवर्क सेगमेंटेशन, नेटवर्क को सेगमेंटेशन का मतलब कि नेटवर्क को सेगमेंट में डिवाइड करता है, बांटता है। देखिए ये चीज़ तो सेगमेंट जो होता है ना, मैं बताता हूँ आगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। स्लाइड 4 में चलते हैं अब। सबनेट मास्क इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सबनेट मास्क? पर्पज़ क्या है कि बड़े नेटवर्क को छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे एरिया में डिवाइड होने से हम आईपी को इजीली पहचान सकते हैं कि ये इस ग्रुप का, इस एरिया का, इस डिपार्टमेंट का आईपी है। सबनेट मास्क ये काम करता है। और एक्सप्लेन CIDR नोटेशन, इसके ऊपर तो हम एक बार वीडियो बनाएंगे फिर से।
ठीक है, CIDR नोटेशन। बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं, उस स्लेस 24, 26, 28 इस स्लेस दे करके जो लिखते हैं, ये नोटेशन करने का तरीका जो है ये CIDR नोटेशन है। इसे और भी डिटेल से जानेंगे। अब एक्चुअली क्या है कि इस टाइम पे मुझे भी एक बार और इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, सच्चाई यही है। 5 में चलते हैं, यहाँ से शुरू होता है। देखिए लैन मैन वैन जो मैंने बोला था उसको थोड़ा जान लेते हैं। लैन क्या है? लैन टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन अ लिमिट ज्योग्राफिकल एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्कूल और बिल्डिंग। मतलब किसी एक बिल्डिंग में अगर बहुत सारा कंप्यूटर लगा है, आप ऑफिस में गए होंगे तो देखे होंगे वहाँ बहुत सारा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होता है। तो सारे कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड होता है वो लैन कनेक्शन के द्वारा ही किया जाता है। लैन केबल एक RJ45 का, Cat 6, Cat 5 ये इस टाइप का केबल होता है। कई तरीके का क्रॉस केबल, स्टेट केबल, वो केबल से बहुत सारे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो ये किसी बिल्डिंग में, किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में इस टाइप का होता है, छोटे लेवल पर होता है। बहुत सारे कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर, 500 कंप्यूटर अगर आपस में जोड़ना है, कॉल सेंटर में अगर या किसी और बड़े ऐसे कोई जगह पर देखे होंगे जहाँ पर ढेर सारा बड़ा ऑफिस है, कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, बहुत सारा सिस्टम लाइन बाय लाइन लगे होते हैं, सब आपस में लाइन कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक वायर्ड होता है और एक होता है वायरलेस। ठीक है, वायरल जो होता है वो तो लैन केबल के द्वारा जो प्रत्येक सिस्टम में इंटर कर देते हैं, वही है जो लैन केबल के द्वारा सिस्टम में लगा देते हैं। और वायरलेस जो होता है वो किसी स्विच के द्वारा या एक्सेस पॉइंट के द्वारा इसे लगाया जाता है। स्विच के साथ किसी एक्सेस पॉइंट को डाल देते हैं और एक्सेस पॉइंट के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो ये वो होता है। स्विचेस एंड राउटर ये एग्जांपल है इसका, यूज टू मैनेज लैन ट्रैफिक। एडवांटेज क्या है? ये स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लिमिटेड होता है ना, वायर्ड आप देते हैं तो लॉसेस का चांस कम जाता है। सीधा आपके लैपटॉप से सिस्टम से कनेक्टेड होता है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होता है और कनेक्शन ही बहुत सिक्योर होता है। वाईफाई में क्या होता है कि थोड़ा सा हैकिंग का डर होता है, लेकिन ये क्या होता है, लैन में क्या होता है कि लैन केबल अगर आप लगाते हैं तो ही आपका चलेगा, लैन केबल अगर निकाल देते हैं तो आपका नहीं चलेगा। तो लैन केबल को काट करके कोई हैक कर रहा है, ये बहुत पॉसिबल नहीं होता। तो सिक्योर कनेक्शन होता है, डेटा सिक्योर होता है। आगे देखते हैं, लैन का 2 भाग होता है, एक लैन इथरनेट केबल जो हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं द मोस्ट कॉमन लैन टेक्नोलॉजी। इथरनेट में क्या होता है, इथरनेट के विषय में बता रहा है। मोस्ट कॉमन लैन टेक्नोलॉजी बहुत कॉमन होता है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। यूजेस वायर्ड कनेक्शंस टू स्टेट पेयर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। हाँ, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा कैसे भी होता है, यूज़ किया जाता है वायर्ड कनेक्शन में। और ये डेटा ट्रांसमिटेड इन फ्रेम, डेटा जो ट्रांसमिट करता है ये फ्रेम के रूप में करता है। मतलब L2 स्विच लेवल पर काम करता है, ये स्विच के लेवल पर। ठीक है, और वहाँ भी फाइबर केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, जिसके कारण जो इसे छोटे छोटे केबल के द्वारा इसे कनेक्ट किया जाता है। नहीं देखे होंगे तो इसके विषय में सर्च कर लीजिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। आगे बताता हूँ, जो डेटा ट्रांसमिटेड इन अ फ्रेम। अच्छा, एक चीज़ बताना मुझे याद आ गया फ्रेम सुनकर। देखिए, स्विच के ज़रिए जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसे फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अगर ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, यही जब आगे बढ़ता है, आगे जाता है, तो जैसे नेटवर्क लेयर पे अगर आते हैं, हम नेटवर्क लेयर में अगर बात करते हैं तो वहाँ राउटर काम करता है। तो राउटर में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में डेटा और आगे बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP/IP काम करता है, और TCP/IP जो काम करता है, ये जो यहाँ जो डेटा ट्रांसमिट होता है ये हम सेगमेंटेशन के रूप में कहते हैं, ये सेगमेंट के रूप में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डेटा लिंक लेयर पर अगर काम करे तो स्विच काम करता है, मैक एड्रेस को समझता है, और ये फ्रेम, यहाँ फ्रेम्स होता है, डेटा फ्रेम के रूप में ट्रैवल करता है, मूव करता है, पास करता है। और राउटर नेटवर्क लेयर पर ये पैकेट्स होता है, और डेटा और ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये सेगमेंट होता है। ठीक है, सपोर्ट्स स्पीड जो होता है इसका 10 Mbps से 100 Gbps तक जाता है स्पीड। और ये मैक एड्रेस यूज़ करता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, मतलब स्विच होता है। ठीक है, तो ये एक पार्ट होता है। दूसरा होता है वाईफाई के लिए, जो वाईफाई यूज़ करते हैं, वायरलेस वर्जन भी होता है लैन का। तो ये क्या होता है, इसमें एक्सेस पॉइंट लगा होता है, जो मैंने बताया था
कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगा करके या किसी एक ऐसा स्विच लगाते हैं जो कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं और उस एक्सेस पॉइंट से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड मतलब ये 100 स्टार्ट स्पीड्स वेरी फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ Mbps टू सेवरल Gbps तक होता है। कुछ 100 Mbps से Gbps होता है। एक्चुअली ये ज़्यादा फास्ट होता है। ये वाईफाई थोड़ा उतना फास्ट नहीं होता, थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैन से संबंधित इंटरव्यू क्वेश्चन है कुछ। व्हाट आर द की ऑफ कंपोनेंट ऑफ लैन? व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ लैन? ये जो कंपोनेंट है ना, की कंपोनेंट का मतलब यही हो गया आपका जो डिवाइस यूज़ होता है, जैसे कि एक्सेस पॉइंट हो गया और स्विच है, एक्सेस पॉइंट है, ऑप्टिकल फाइबर है, ट्विस्टेड पेयर, ये जो है लैन केबल है, ये कंपोनेंट है। आगे देखते हैं क्या है। हाउ डज लैन डिफर्स फ्रॉम वैन एंड मैन? ये डिफर कैसे है? एक्चुअली ये छोटे एरिया पर काम करता है, लोकल एरिया पर काम करता है। इससे छोटे छोटे बिल्डिंग में, स्कूल में, कॉलेज में, किसी ऑफिस में हम यूज़ करते हैं। वैन होता है वर्ल्ड वाइड यूज़ पे हम यूज़ करते हैं, ग्लोबल लेवल पर यूज़ करते हैं। और मैन जो होता है किसी शहर पे, किसी एक दो शहर पे यूज़ करते हैं, किसी गांव में यूज़ करते हैं, किसी एक एरिया में यूज़ करते हैं। जैसे डिश टीवी वगैरह जो चलता है किसी एक लोकल एरिया में, उस टाइप से ये काम करता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड हब। देखिए, हब ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करता था। ठीक है, हब और ब्रिज आपस में मिल करके स्विच बन गया है। ठीक है, तो हब यूज़ नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है। आगे देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन। देखिए, ए नेटवर्क दैट स्पेन्स ए सिटी और ए लार्ज कैंपस। किसी बड़े एरिया को, किसी शहर को जो कनेक्ट करता है वो मैन टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ठीक है, तो लैन से मैन बहुत बड़ा होता है। किसी एरिया को, किसी शहर में भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी चीज़ को, किसी डेटा को, तो वो हम मैन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। फीचर देखिए। कवर ए लार्ज एरिया देन लैन, हायर बैंडविड्थ देन वैन। वैन से बैंडविड्थ इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और यूज़ टेक्नोलॉजी लाइक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। हम घर में जैसे डिश टीवी लेते हैं ना, फाइबर कनेक्शन लेते हैं, जो ये सब जो काम करता है ये मैन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। आप जैसे टीवी है, टेलीविज़न चल रहा है, तो किसी न किसी से ऑपरेटर साहब लेते हैं, तो वो मैन कनेक्शन के द्वारा दे पाता है आपको। यूनिवर्सिटी, कैंपस, नेटवर्क, ये सब है। मैन टेक्नोलॉजी, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक फाइबर मतलब मैन टेक्नोलॉजी में ऑप्टिकल फाइबर केबल। जैसे कि BSNL को आज देखे होंगे, अभी BSNL का तो कनेक्शन बहुत कोई लेते हैं घर में, अपना इंटरनेट चलाने के लिए भी लेते हैं, या फिर कोई केबल ऑपरेटर वाले जो केबल टीवी लगा कर आपको देते हैं, वो सब मैन टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। डेटा इसमें हाई स्पीड ट्रांसमिशन होता है। माइक्रोवेव लिंक जो होता है, जैसे टावर से, एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करते हैं, या कोई टावर से किसी दो एंटीना के द्वारा माइक्रोवेव लिंक करते हैं, कोई घर में कनेक्शन करते हैं, जो इंटरप्राइज साइट लेते हैं, वो सब मैन टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, मैन टेक्नोलॉजी में इंटरप्राइज नहीं कहेंगे, सिर्फ जैसे कि आप चैनल वाले आजकल डिश टीवी प्रोवाइड करते हैं, तो वो, ठीक है। एग्जांपल देखो, मेट्रो ईथरनेट, कैंपस नेटवर्क, ये सब है। एडवांटेज क्या है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन होता है और सपोर्ट मल्टीपल यूज़र्स। ये स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे यूज़र को सपोर्ट करता है। एक साथ कई सारे, जैसे केबल ऑपरेटर जो देते हैं टीवी भी, एक साथ बहुत सारे लोग देख सकते हैं उसे। मैन का इंटरव्यू क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो इसे गूगल से भी सर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है। हाउ डज अ मैन डिफरेंस फ्रॉम द लैन एंड वैन? मैन कैसे डिफरेंस है लैन और वैन से? तो लैन छोटे लेवल पर काम करता है, जैसे कि ऑफिसेस में। वैन ग्लोबल लेवल पर काम करता है, बड़े बड़े जो इंटरनेट चल रहे हैं पूरा ग्लोबली कनेक्ट करता है। मैन क्या करता है? किसी शहर को, गांव को आपस में कनेक्ट करता है। अब बहुत सारे शहर मिल करके अगर कनेक्ट होता है आपस में तो वैन करता है उसे। ठीक है, बड़े लेवल पर। व्हाट टेक्नोलॉजी आर यूज्ड इन मैन?
मैन किस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है? देखिए मैन का टेक्नोलॉजी ये है, ऑप्टिकल फाइबर करते हैं, माइक्रोवेव लिंक के ज़रिए करते हैं, ठीक है। आर गिव रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ मैन इम्प्लीमेंटेशन। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी तो इतना सारा एग्जांपल है आपके पास, मेट्रो इथरनेट है, केबल ऑपरेटर है, कैंपस नेटवर्क है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैन? एडवांटेज तो ये है, अब डिसएडवांटेज क्या है ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर देंगे, थोड़ा यार गूगल कर लीजिएगा डिसएडवांटेज इसका क्या है। एक्चुअली नेगेटिव क्वेश्चन के ऊपर ध्यान गया नहीं। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन ओवरव्यू देखते हैं इसका। वाइड एरिया नेटवर्क कब आ गया है? ए नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन कनेक्टिंग मल्टीपल लैंड्स एंड मैन्स। मतलब इसमें वैन में क्या होता है कि ढेर सारे लैन और ढेर सारे मैन आपस में कनेक्ट हो करके वैन बनाते हैं, ठीक है, पूरा ग्लोबली लेवल पर। इसका स्पीड थोड़ा कम होता है, स्लोअर स्पीड कंपेयर टू लैंड, लैंड से स्लो होता है। और यूज लीज्ड लाइन सैटेलाइट्स, सैटेलाइट का भी यूज़ करते हैं, लैंडलाइन का भी यूज़, लीज लाइन का भी यूज़ करते हैं, और सैटेलाइट का भी यूज़ करते हैं ये कनेक्ट करने में। मल्टीपल जैसे कि कई सारे छोटे छोटे एरिया को कवर कर कनेक्ट करके और फिर एक सैटेलाइट के ज़रिए उस सारे एरिया को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट्स मल्टीपल सिटीज़, कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है, सिटीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। हम यहाँ से बैठे अमेरिका, देश विदेश में कहीं भी कनेक्शन बना लेते हैं, तो ये वैन के ज़रिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए ना, आपके पास जो चल रही है फेसबुक है, व्हाट्सअप है, फेसबुक में आप पूरे दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, ये सब का सब वैन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फेसबुक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। गूगल पर सर्च करते हैं पूरा दुनिया के न्यूज़ को, ये सब वैन टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट, पूरा इंटरनेट ही है, हाँ ये एग्जाम्पल है, पूरा इंटरनेट ही आपका ऊपर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये स्लाइड छोड़ गया। वैन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखिए, लीज्ड लाइन है, डेडिकेटेड सर्किट फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। लीज्ड लाइन कनेक्शन होता है जो नॉर्मली लीज्ड लाइन लेते हैं, जैसे कि ILL कहा जाता है, इंटरनेट लीज लाइन। ILL कनेक्शन, इसमें सिंपल आप इंटरनेट चला सकते हैं। MPLS जो टेक्नोलॉजी होता है वो क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और इसे और ये ISP प्रोवाइड करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है। जो कि जैसे कि किसी बैंकिंग का जितने भी सेक्टर होते हैं ना, जो बैंक आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो MPLS कनेक्शन ही यूज़ करते हैं, MPLS L3 VPN, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क लेयर, MPLS L3 VPN, लेयर 3 VPN, ठीक है। तो एफिशिएंट राउटिंग करता है, सिक्योर रिमोट एक्सेस, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। MPLS टेक्नोलॉजी जो है, MPLS L3 VPN टेक्नोलॉजी बैंकिंग में सेक्टर में यूज़ होता है। तो अभी तक जितने भी मैंने बैंक में विजिट किया है सब यही यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी जो स्पेशल सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे कि मैं एक इंटरनेट लीज लाइन ले लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक और ब्रांच है, वहाँ भी ये इंटरनेट चले, बट वहाँ कोई अलग से मैं इंटरनेट लेना नहीं चाहता हूँ, तो बीच में मैंने क्या कर दिया, MPLS कनेक्शन कर दिया। तो मेरा यहाँ भी जो इंटरनेट चल रहा है वो वही इंटरनेट वो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में MPLS कनेक्शन किया है। तो ये पूरा का पूरा सिक्योर चलता है, ठीक है, सिक्योर होता है, बीच में ये एक टनलिंग बना देता है। चलिए इसके ऊपर विस्तार से हम बात करेंगे फिर कभी। एडवांटेज क्या है? ग्लोबल कनेक्टिविटी देता है, ये पूरा दुनिया आपस में कनेक्टेड होता है। सपोर्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाँ पूरा दुनिया कनेक्टेड है तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन तो देगा ही। स्केलेबल फॉर इंटरप्राइज यूजर्स, इंटरप्राइज के जितने भी कस्टमर होते हैं सब ये ही यूज़ करते हैं। किसी के पास कोई ILL कनेक्शन लेते हैं, कोई MPLS कनेक्शन लेता है, कोई L3 VPN कनेक्शन लेता है। तो ये विशेष करके इसमें जो भूमिका निभाते हैं वो ISP निभाते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप किसी से भी कनेक्शन ले सकते हैं। हमारे देश में चल रहा है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, अलायंस है, टाटा का है, कई सारे कंपनियां हैं।
इंटरनेट ओवरव्यू, ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एकेडमिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट यही है, पारस्परिक जाल, आंतरिक जाल, जो आपस में, जहाँ पर हर मिलियंस ऑफ प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, आपस में सब कनेक्टेड हो सके, वो इंटरनेट है। काम कैसे करता है? यूजेस TCP/IP फॉर डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ये TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये डेटा को लाने ले जाने का काम करते हैं। वन काइंड्स ऑफ कैरियर, इट्स वर्क वन काइंड्स ऑफ कैरियर। ओके, अब इसका मेन काम ये होता है कि एक तरह से बस मान लेते हैं, बस की ट्रक है ये, इसके ऊपर हर डेटा चढ़ करके ट्रैवल करता है, जैसे कि HTTP, HTTPS, DNS, SMTP, जितने भी है FTP, सब इसके ऊपर चढ़कर ट्रांसमिट करता है। इसका की सर्विसेज क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, www, हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करने से पहले लगाते हैं ना, तो ये वही है, वर्ल्ड वाइड वेब के तौर पर ये देता है। ईमेल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, गूगल है, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग इज इन इंटरनेट, पार्ट ऑफ इंटरनेट। इंट्रानेट, इंट्रानेट तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसके ऊपर फिर से डिटेल्स से बात करेंगे। ए प्राइवेट नेटवर्क यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट एक्सेप्टेबल टू द पब्लिक। ये एक बहुत ही प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क होता है। इंट्रानेट जो होता है बहुत प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट सिक्योर होता है। MPLS की तरह नहीं, MPLS अलग टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट, इंट्रानेट, MPLS ये डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इंट्रानेट जो होता है प्राइवेट नेटवर्क, जैसे हम किसी पोर्टल पर जाकर के विशेष रूप से लॉगिन करते हैं, किसी कंपनी मान लेते हैं, किसी कंपनी का एक स्पेशल पोर्टल होता है, हम उस पोर्टल पर जाकर यूज़र ID पासवर्ड दे करके लॉगिन करते हैं, फिर वहाँ अपना तरीके से काम करते हैं। सो दैट इज़ इंट्रानेट, ठीक है। इसके ऊपर और भी विस्तार से बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर, बट अगर आपको पॉइंट मिल गया हो और रिसर्च कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, रिसर्च करिए इस पर, क्योंकि जो भी पढ़ाते हैं या जो भी सिखाते हैं वो खुद भी रिसर्च करते हैं और सोर्स सबका एक ही है। जहाँ से आप रिसर्च करते हैं वहीं से मैं रिसर्च करता हूँ, तो ये अपने तरीके से कर सकते हैं। फीचर्स क्या है? सिक्योर कम्युनिकेशन देता है, ये बहुत सिक्योर होता है, जैसे MPLS होता है ना उसी टाइप का ये भी सिक्योर होता है। आप जैसे गूगल में होता है ना, आप क्रोम को ओपन किए हैं, फिर एक पार्टिकुलर वेबसाइट ओपन किए, किसी कंपनी में अगर काम करते हैं तो उस कंपनी का पोर्टल आ जाता है, फिर आप उस पोर्टल में अपना लॉगिन करते हैं यूज़र ID पासवर्ड दे करके। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, फिर आप उस कंपनी के अंदर में जो भी डेटा है आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का होता है ये। इंटरनल यूज़ ओनली, सिर्फ इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है इसे एक्सटर्नली यूज़ नहीं किया जाता है। यूज्ड फॉर फाइल शेयरिंग कोलाबोरेशन, बस फाइल शेयर करते, पर्सनली होता है ये, आप समझ ही गए होंगे, तो बाकी आप टोटली समझ जाएंगे ये कि आगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और इसका मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट पोर्टल है, इंटरनल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, पर्सनल बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो ये सब जो प्रोवाइड करते हैं वो इंट्रानेट में आते हैं, ठीक है। इंटरनेट में आप ओपनली होता है, इंटरनेट जो होता है वो पूरा ओपनली है, हर कोई समान रूप से यूज़ कर सकता है। बट इंट्रानेट जो है वो प्राइवेट होता है। प्राइवेट का मतलब है कि आपको वहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड चाहिए, स्पेशल एक सिक्योरिटी होता है वो, तो आप तभी उस पर लॉगिन करके काम कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। ओवरव्यू क्वेश्चन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट और इंट्रानेट, मैंने बता दिया है इसके ऊपर। तो एक्सप्लेन VPN एंड इट्स रोल इन एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन सब मैं छोड़कर जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन का जवाब बहुत बेहतरीन रूप से मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन को और भी अच्छी तरह से मैं भी रिसर्च कर लूँगा और आपके लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ कर ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, तो जहाँ तक हो सके इसे दिमाग में रखने का कोशिश करें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहा होगा, और अगर हेल्पफुल रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं आपके लिए। इससे आपको भी लाभ है, मुझे भी लाभ है। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।